हमारे साथ हमारे गुरु स्वरूप आप रामकिशोर तिवारी जी दिल्ली के एक कवि सम्मेलन में आप आए हुए थे और मेरी इच्छा हुई कि गुरु से कुछ सुना जाए एक यादगार पल के रूप में। आपकी एक अभी एक पुस्तक प्रकाशित हुई है झांसी की रानी, उसके छंदों को आप लोग सुने और कमेंट करें कैसा लगा। सुनिए गुरु जी। सुनील जी धन्यवाद, अच्छा लगा मुझे भी आपके यहाँ आकर के। मैं कुछ छंद उसके अर्पित करता हूँ, सुनिएगा। ये प्रबंध काव्य है मेरा रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर। तो ये अमित नाम है तुम्हारा? ये अमित है और सुनील है, ये दोनों हमारे अनुजवत हैं, छोटे भाई हैं। तो मैं कुछ छंद पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। कि लॉर्ड डलहौजी ने झांसी को हड़पने का आदेश दे दिया। तो झांसी को हड़पने का आदेश जब उसने दिया तो रानी को लगा कैसा, सुनिएगा। धनाचरी छंद में है कि लाल लाल आंखें हुई भौहें हो गई कुटिल। वाह! कि लाल लाल आंखें हुई भौहें हो गई कुटिल, बोली झांसी नहीं दूंगी प्राणों से भी प्यारी है। वाह! लाल लाल आंखें हुई भौहें हो गई कुटिल, बोली झांसी नहीं दूंगी प्राणों से भी प्यारी है। और कौन वैसा वीर दुनिया में पैदा हो गया है, किसका पिया है दूध कौन महातारी है। बाबा बाबा! लाल लाल आंखें हुई भौहें हो गई कुटिल, लाल लाल आंखें हुई भौहें हो गई कुटिल, बोली झांसी नहीं दूंगी प्राणों से भी प्यारी है। और कौन वैसा वीर दुनिया में पैदा हो गया है, किसका पिया है दूध कौन महातारी है। क्या बात! किसके ही सिर पर मौत मर्डर आ रही है, किस घर याद यमराज की तैयारी है। और पूरी दुनिया के लोग कान खोल कर सुने, झांसी है हमारी है हमारी है हमारी। बाबा बाबा जिंदाबाद। जब तक तन में रहेंगे शेष मेरे प्राण, कोई भी न छू सकेगा पुरखों की छाती को। जब तक तन में रहेंगे शेष मेरे प्राण, कोई भी न छू सकेगा पुरखों की छाती को। मातृभूमि मंदिर की बात सदा वंदनीय, सदा में समारती रहूंगी दिया बाती को। क्या बात है। जानती हूँ ब्रिटिश हुकूमत को भली भांति, रानी कहती है कि जानती हूँ ब्रिटिश हुकूमत को भली भांति, खूब जानती हूँ डलहौजी पक्षघाती को, खूब जानती हूँ डलहौजी पक्षघाती को। और भरे दरबार में गरज कर रानी बोली, फाड़ कर फेंक दिया भेजी गई पाती। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। काल का विकाल यदि आएगा समर बीज, वो भी हमारे रण कौशल को जानेगा। और चुन चुन कर यमलोक उसे भेज दूंगी, सामने उतर कर जो भी रण ठानेगा। भुनगों की भांति निकायर फिरंगियों को, भुनगों की भांति निकायर फिरंगियों को मसल मसल मारूं तभी मन मानेगा। और जिसने भी चुनौती दिया झांसी के सिंहासन को, देखती हूँ रण बीज कौन तू बतानेगा। वंदे मातरम। एक छंद और सुनिएगा इसमें कि धूत डलहौजी जाने कौन से मुगालते में, रानी कहती है कि धूत डलहौजी जाने कौन से मुगालते में, मोड़ने का स्वप्न पाले बेगमान धार को। और शायद पता नहीं है उसने न देखा कभी अरिमुंड नासनी हमारी तलवार को। कि लंदन की एक एक ईंट को उखाड़ कर फेंक दूंगी और तोड़ दूंगी अत्याचार को। और पापियों को शीश धड़ से उतार कर शीघ्र कम कर दूंगी इस पृथ्वी के भार को। क्या बात है। सारे लोग जय जयकार कर उठे और बार बार जय बोली झांसी वाली रानी की। सारे लोग जय जयकार कर उठे और बार बार जय बोली झांसी वाली रानी की। और स्वाभिमान एवरेस्ट पर चढ़कर बोला, नींव रखी जा रही थी अगली कहानी की। कि बच्चा बच्चा बोल उठा झांसी नहीं देंगे हम, बच्चा बच्चा बोल उठा झांसी नहीं देंगे हम। कसम शिवा की और कसम भवानी की। और बेतवा की लहरों ने कहा झांसी नहीं देंगे, कसम बुंदेलखंड वाली इस पानी की। भारत माता की जय। एक क्षण और सुनिएगा, सुनना हमें, एक क्षण सुनना, आप भी सुनना। कि योगियों पुजारियों ने छोड़ जप तप यज्ञ, योगियों पुजारियों, युद्ध की तैयारी का छंद है कि योगियों पुजारियों ने छोड़ जप तप यज्ञ, हाथ लिया तलवार ललकारते हुए। योगियों पुजारियों ने छोड़ जप तप यज्ञ, हाथ लिया तलवार ललकारते हुए। और सारे ही नमाजियों ने कहा रण क्षेत्र में ही पढ़ेंगे नमाज सत्य को संघारते हुए। बाबा बाबा बाबा। योगियों पुजारियों ने छोड़ जप तप यज्ञ, हाथ लिया तलवार ललकारते हुए। और योगियों पुजारियों ने छोड़ जप तप यज्ञ, हाथ लिया तलवार ललकारते हुए। और सारे ही नमाजियों ने कहा रण क्षेत्र में ही पढ़ेंगे नमाज सत्य को संघारते हुए। बूढ़े बाप ने भी शीश पर रखा हाथ भेजा, बूढ़े बाप ने भी शीश पर रखा हाथ भेजा। माता ने भी भेजा पुत्र को दुलारते हुए। और बहनों ने भाई भेजे राखी बांध बांध कर, पत्नी ने पति आरती उतारते हुए। जिंदाबाद। पुरुषों से कम नहीं नारियों का योगदान, शब्द कहाँ पाऊं गाऊं उनकी कहानी को। और रौद्र रूप विकराल चेहरा था लाल लाल, काम किया बेमिसाल नमन भवानी को। युद्ध करने में धन की न कोई कमी आए, युद्ध करने में धन की न कोई कमी आए, तरसे न कोई भी सिपाही खाने पानी को। और सारी महिलाओं ने खुशी खुशी उतार कर जेवरात सौंप दिया झांसी वाली रानी को। जिंदाबाद। और अंत में दो तीन छंद और सुन ले कि बाल वृद्ध वनिता सभी में युद्ध का जुनून। बाल वृद्ध वनिता यानी सारे लोग झांसी के तैयार हो गए अंग्रेजों को भगाने के लिए।
कि बाल वृद्ध वनिता सभी में युद्ध का जुनून, हर हर महादेव बोल रही बोलियां, और रज मातृ भूमि की जो सबसे पवित्रतम चंदन की भांति माथे पर लगी रोलियां, कि मारो 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 वातताइयों फिरंगियों को, मारो 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 वातताइयों फिरंगियों को, चारों ओर थी सुनाई पड़ती थी बोलियां, और गोरे गोरे अंग्रेज जहां जिसको मिले तो सीने में उतार दिया कई कई गोलियां। रानी आती है और रानी का स्वरूप देखें, रानी युद्ध पर घोड़े पर चढ़ करके युद्ध करने आती है। सुने, सामने से सिंघनी दहाड़ती हुई इसी आई, सामने से सिंघनी दहाड़ती हुई इसी आई, दोनों हाथ लिए तलवार भारी भारी थी। सामने से सिंघनी दहाड़ती हुई इसी आई, दोनों हाथ लिए तलवार भारी भारी थी, दांतों में लगाम मुखमंडल ललाम, काम करने तमाम आई लिए छबिन्यारी थी, और टप 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 करती किशोर, सुंदर सफेद शुभ्र अश्व की सवारी थी, और पल भर के लिए निहारने लगे स्वरूप, नारी रूप धरे मानो कोई अवतारी थी। समर के बीच मानो बिजली चमक गई, समर के बीच मानो बिजली चमक गई, चारों ओर तेज पुंज राशि चितराई है, और साथ में अनेक भट्ट महाभट्ट बलवान लग रहा, पूरी झांसी साथ साथ आई है। क्या बात। ब्रिटिश हुकूमत की करने विदाई आज, रणचंडिका ने मानो कसम उठाई है, रणचंडिका ने मानो कसम उठाई है, और कौन कभी कर सकता है युद्ध का बखान, किसकी कलम में ही ऐसी रोशनाई है। और अंत में दो क्षण सुनकर के अपनी बात खत्म करता हूँ कि शौर्य चेतना का ज्वार मन में अपार लिए। इसमें दो शब्द आ गए हैं, रुंड और मुंड। ये ऊपर सिर को मुंड कहते हैं और सिर के नीचे धड़ को रुंड कहते हैं। दो शब्दों का प्रयोग किया मैंने। शौर्य चेतना का ज्वार मन में अपार लिए, रानी का स्वरूप देखें, शौर्य चेतना का ज्वार मन में अपार लिए, करती नमन व प्रणाम अंशुमाली को, शौर्य चेतना का ज्वार मन में अपार लिए, करती नमन व प्रणाम अंशुमाली को, और धड़ 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 से उतार शीश होकर प्रसन्न देख रही थी मुजाली को। खप्पर में अरियों का रक्त भर भर कर, खप्पर में अरियों का रक्त भर भर कर अर्पित कर रही आज महाकाली को, और रुंड रुंड से सजा रही थी रण क्षेत्र पूरा, मुंड मुंड देती जा रही थी मुंड वाली को। क्या बात। अंतिम क्षण सुने, क्षण तो 150 कि रानी सम्रांगण में कहर मचाती हुई सारे शत्रु दल को संहारती चली गई। रानी सम्रांगण में कहर मचाती हुई सारे शत्रु दल को संहारती चली गई, और लपक लपक तान तान कर तलवार एक साथ सैकड़ों को मारती चली गई। मानो शमशान वाले देवता की पूजा कर, मानो शमशान वाले देवता की पूजा कर, हाथ लेके आरती उतारती चली गई। वो झांसी वाली रानी बलिदानी बड़ी मर्दानी, भारत के भाग्य को संवारती चली गई। बोली भारत माता की जय, वंदे मातरम, रानी लक्ष्मीबाई की जय। जय जय हिंद। मित्रों, कविता सुनते हुए बेशक मेरे रोए रोए खड़े हो गए, और मेरे मन में बहुत सारे भाव आए, खुनरगों में उबाल आया। हिंदी साहित्य में झांसी रानी पर कविता लिखने के संदर्भ में अगर कोई याद आता है तो सुभद्रा कुमारी चौहान। लेकिन अब एक दूसरा भी नाम आपके जहन में आएगा, वो है नाम राम किशोर तिवारी जी। और यह कविता, इसी को कविता कहते हैं जो मृत शरीर में भी जिंदगी खोलते। राह खतरे की भी हो निकल पड़ते हो, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने वो 4 लाइनें लिखी थी। और कविता सच में वही कविता है जो मृत पड़े शरीर में भी जिंदगी घोल देती है। जुबान जो बोल न पायो कविता बोल देती है, अंधेरे में भी खिड़की रोशनी की खोल देती है। अगर कविता सच में कविता है तो मृत पड़े शरीर में भी जिंदगी घोल देती है। बहुत अच्छा। और इस कविता को जिंदगी घोलने वाली कविता कही जाएगी, ऊर्जा देने वाली कविता कही जाएगी। और जब आपने वो टप टप का प्रयोग किया है तो मुझे राणा प्रताप के घोड़े का जो पांडे जी हैं मऊ के, उन्होंने भी लिखा है। तो एक युद्ध वर्णन देखिए और शब्दों का प्रयोग, छंद, मतलब मैं तारीफ के लिए शब्दों की कमी है मेरे पास। और यह मेरा सौभाग्य कि मैं आपके कदमों में बैठा हूँ, चरणों में बैठा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कमेंट करें कैसा लगा सुन के आपको। नमस्कार।